राम जी के परम भक्त कौन थे? ईशा। हाँ, राम जी के परम भक्त कौन थे? तो हनुमान जी थे। ओके, भाई अगला क्वेश्चन है फिर 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए। राम जी के साथ उनके कौन से भाई 14 वर्ष तक वनवास में रहे थे? हाथ खड़ा करना है 2 से 5 साल तक के बच्चों को। 2 से 5 साल तक के बच्चों पूछना है राम जी के साथ उनके कौन से भाई रहे थे। अच्छा ओके, शिफ्ट करते हैं 6 से 10 साल तक की उम्र में बताइए राम जी के साथ। ओके बेटा, आपका क्या नाम है? ओम शर्मा। ओम आप लक्ष्मण जी राम जी के साथ 14 वर्ष तक रहे थे। ओके, अगला क्वेश्चन 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए है। दो हाथ खड़ा करना है केवल। राम जी ने किसका वध करके अपनी पत्नी को छुड़ाया था? 2 से 5 साल तक राम जी ने किसका वध किया था? हाथ खड़ा करना है। ओके, शिफ्ट करते हैं। क्या एज कितने साल की हो आप? 4 इयर्स। राम जी ने किसको मारा था? राम जी ने रावण को। राम जी ने रावण शुभांश शिव ने बताया है कि राम जी ने रावण को मारा था। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो मेरे को ये भी एक पूछने का एक क्वेश्चन और रखते हैं 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए। रावण के कितने सिर थे? हाथ खड़ा करना है। 2 से 5 साल तक के बच्चे बताएंगे रावण के कितने सिर थे? बताएं। ओके, शिफ्ट करते हैं 6 से 10 साल तक के। शिवांश, रावण के कितने सिर थे? नहीं, मन नहीं है बताने का? पता नहीं है, फिर भी कुछ भी बोल दो। 5 6 7 नहीं। ओके, शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन को 6 से 10 साल तक के लिए। ओके, क्या नाम बताया था आपका? शगन। शगन नाम है। शगन बताएगी। शगन बताओ कितने सिर थे रावण के? ओके, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जो बड़े उम्र के लोग बैठे हैं, रावण के 10 सिर से मतलब क्या था? दशानन रावण मतलब था। इसका मीनिंग क्या है? क्या ऐसी एक इंसान के 10 सिर हो सकते हैं? इसका मतलब क्या था? मैं बहुत बुद्धिमान था, 10 लोगों के बराबर सोच लेता था। ओके, ऐसे राक्षस को मारा था राम जी ने। ओके, अब ये हम क्वेश्चन शिफ्ट करते हैं सर। आई थिंक 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए 2 से, है ना? और ये बच्चों ने जिन्होंने जवाब दिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सर, ये खुद बताएंगे बच्चे। अब ये 6 से 10 वर्ष तक के लिए आते हैं। तो अभी हम कहाँ तक गए? केवल हमने चरित्र समझे कि कौन कौन सा चरित्र क्या क्या था। अब हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। 6 से 10 वर्ष तक के बच्चे हाथ खड़ा करेंगे। उसके बाद हम पूछेंगे राम जी किस भगवान के अवतार माने जाते हैं? ओके, क्या नाम है? लगन दोबारा आंसर दे रही है। हाँ बताइए। विष्णु भगवान। राम जी विष्णु भगवान। प्रोग्राम में मैस्टर था उसमें आया हूँ। बड़े लोग कितने बैठे हैं? मैस्टर के प्रोग्राम में आया हूँ, मैं बाद में बात कर लूँगा। सातवें लगन को ये भी लगता है वो 7वें अवतार थे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है राम जी किस वंश के थे? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन धीरे धीरे राम कथा आगे चल रही है। आप मुझे बताइए राम जी किस वंश के थे? कौन सा वंश था? वंश समझते हैं? हाथ खड़ा करिए फिर बताइए। ओके, सूर्यवंशी। राम जी सूर्यवंशी। ओके, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राम जी के, अब देखिए ये तो वंश हो गया, ये अवतार हो गया। अब राम जी के जन्म हो गया तो उनके पिता का नाम पूछा जाएगा। 6 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चे बताएंगे राम जी के पिता का क्या नाम था? ओके, आपका नाम? कितने साल का आप? 10। राम जी के फादर का क्या नाम था? दशरथ। और दशरथ जी के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। चारों के नाम पता है आपको? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अब एक थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, जब राम जी का जन्म हो गया तो एक डाकू संत हो गया। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखनी स्टार्ट कर दिया। ओके, तो अब जब वो लिखने लगे तो किस युग में लिख रहे थे?
राम जी किस युग में थे? युग पूछा जा रहा है, युग समझ में? मैंने हाथ खड़ा करना है, कोई भी पहले नहीं बोलेगा, पहले बोल दिया मतलब आप कनेक्ट नहीं हो पाए यहाँ से। बड़े भी नहीं बोलेंगे पीछे से। हाँ एग्री एग्री। हाँ एज बताओ, एज बोलो अपनी। 15 नहीं बोलेगा ना, 6 से 10 वर्ष तक का बच्चा बोलेगा केवल। 12 तक रख सकते हो। ओके 12 तक, आई एम सॉरी 15 तो 12 से ऊपर हो गया। ओके 12 वर्ष तक। ये इधर हाथ खड़ा ओके कर क्या नाम है आपका? तो बताइए किस युग में थे राम जी? रॉन्ग आंसर। अभी नेक्स्ट चलेंगे, आगे बोलेंगे। ओके नाम बता दो भाई। किस युग में थे? तो अभी भी हम इसी में ही है, 6 से 12 वर्ष तक में ही राम जी ने, अब राम जी पैदा हो गए हैं तो राम जी अब शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में जा रहे हैं। तो राम जी ने किसके गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करी थी? 6 से 12 वर्ष तक के लिए आखिरी क्वेश्चन है, तो आप मुझे बता पाएंगे किसके गुरुकुल में रहते, उनके गुरु कौन थे? कोई बता पाएगा? 6 से 10, 6 से 12 में। ओके 12 से आगे लेके चलते हैं, 12 से 17 तक। ओके पहले हाथ क्या नाम बोलो अपना? क्या नाम है आपका? उनके गुरु कौन थे? स्वामी विश्वामित्र। आई थिंक ये रॉन्ग आंसर है। ओके उनके गुरु कौन थे? किसके गुरुकुल में? सर मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊं। लिमिटेड वन। हां बोलो। अरे वाह बहुत ही बढ़िया। ये अब इंटरेस्टिंग बन रहा है थोड़ा सा। बाबा लोग नेता का मैसेज चल रहा है। ओके अब हम इस क्वेश्चन को आगे शिफ्ट करते हैं। कोई भी जो यहाँ पे बता पाए कि भगवान राम के गुरु कौन थे, हाथ खड़ा करेंगे, केवल हाथ खड़ा करेंगे। भाई साहब ने सबसे पहले हाथ खड़ा करा था। गुरु वशिष्ठ। आपको बताऊं there is a difference in teacher and mentor. ठीक है, मेंटर अलग होता है, गुरु अलग होता है। ओके मंगलवार ओके बस ओके आप जल्दी जल्दी रैपिड फायर होगा और एकदम से फटाफट सबके लिए क्वेश्चंस है। मैंने 12 से 17 में भी मिस किया गया। ओके 12 से 17 में फटाफट क्वेश्चन बताएंगे, हमें जल्दी जल्दी कंक्लूड करना है, ऐसा मेरे को निर्देश मिला है। राम जी ने एक पत्थर से की शिला को उद्धार किया था, उस शिला का नाम बताएंगे। 12 से 17 ओके फटाफट जल्दी। अहिल्या गुड गुड क्वेश्चन। आपका नाम बोलो? अमित शर्मा। ओके नेक्स्ट। माता जी के स्वयंवर में राम जी ने एक धनुष को तोड़ा था, धनुष किसका था? हाथ खड़ा करना है। नहीं शिवजी का उसका नाम पता है किसी को? उस धनुष का नाम पता है किसी को? यहाँ पे कोई बैठा हो उस धनुष का नाम फटाफट बोलो फटाफट। पिनाका। ओके गुड ओके अब हम इसको लेकर चलते हैं आगे। अब राम जी ने स्वयंवर हो गया, धनुष तोड़ दिया, शादी हुई है, उसके बाद उनको जंगल जाना पड़ रहा है वनवास के लिए। तो वनवास में जाते वक्त उनको किसने गंगा नदी पार कराई थी? हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा करना है। कौन किसने नदी पार कराई? केवट ने, निषाद राज केवट। ओके आगे चलते हैं। आपका नाम? रिंकी। ओके ओके आप लोग जब जंगल में पहुंच गए, ठीक है, तो उन्होंने किसी के झूठे बेर खाए थे, तो हाथ खड़ा करना है किसके झूठे बेर खाए थे? ओके सभी के। ओके बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे बच्चों ने इसको कनेक्ट किया। प्रेम की भाषा ये है कि उसको जनमानस समझता है, झूठे बेर वशम लेके खाए थे। रावण। ओके अब इसमें यह है कि एक मृग आया था बनकर के, एक राक्षस, जिसपे सीता जी मोहित हो गई थी। वो मृग कौन था? उसका क्या नाम था? जल्दी बताइए। अब 12 से 17 वर्ष तक, 12 से 17 अब हम ओपन करेंगे अभी से। 12 से 17 कोना है तो सोने का हीरा। हाँ मनीष आया था। ओके गुड। अब ये ओपन है, रैपिड फायर में एक मिनट तो वहीं से वहीं आप यही सवाल का आपको बुलाना है। नाम मात्र के लिए भी कोई पौधा नहीं था, बस पार्क का बोर्ड लगा हुआ था, अंदर कुछ भी नहीं, इसलिए कोई जाता भी नहीं था। ऐसे पार्कों को हरा भरा करने की जिम्मेदारी टीम ने उठाई, गौरव जी ने उठाई, उनके साथी सभी। अंकित हमारे यहाँ पर हैं और ये बच्चे आगे जो बैठे हैं, इनमें से कई बच्चे हैं जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठाई और उसको हरा भरा किया। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि जो डिवाइडर्स हैं वहां पर पौधे लगाए, और सिर्फ पौधे लगाए नहीं, उनको नियमित रूप से पानी देकर के बड़ा किया है, उनकी देखभाल की है। तो ये बहुत बड़ा काम है।
और इसके लिए नियमित रूप से लगे रहना ये बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि आपने एक बार जाकर के पौधा लगाया, फोटो खिंचवा लिया, फेसबुक पे डाल दिया, ये तो सब करते हैं, सब नेताओं के फोटो आते हैं वृक्षारोपण के, लेकिन उन पौधों को अपने बच्चों की तरह से देखभाल कर करके बड़ा करना, उसकी जिम्मेदारी उसी तरह से स्वीकार करना जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं सब लोगों को, तालियां बजाइए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे आज के जो कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं वो हमारे बीच में हैं, साथ ही साथ हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर साहब हमारे साथ आ चुके हैं, तो मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो डॉक्टर अशोक हमारे बीच में हैं, हमारे बड़े भाई के समान हैं, बड़े अग्रज हैं दोनों लोग, और हमें मार्गदर्शन दोनों जगह से मिलता है, और दोनों लोग हमारे बीच में आ चुके हैं। तो मैं पहले आपके बीच में रविशंकर जी, जो कि सभ्यता अध्ययन केंद्र के निदेशक हैं, वेदों को लेकर के, उपनिषद को लेकर के बहुत गहन अध्ययन है, स्वयं से उपनिषद पढ़ाते भी हैं, और सभ्यता अध्ययन केंद्र के माध्यम से जनसंचार और उपनिषद अध्ययन के कोर्स चलाते हैं, और पूरे देश के अंदर जगह जगह पर घूम करके लोगों को जोड़ना, सभ्यता से, संस्कृति से, और देश के राष्ट्र के लिए, उत्थान के लिए कार्य करना, ऐसे जीवन का जो अपना उद्देश्य ध्येय बना करके चलते हैं, ऐसे लोगों में से रविशंकर जी हैं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का विषय है कि वो हमारे बीच में हैं। डॉक्टर अशोक, जो कि यहाँ पर वनवासी कल्याण आश्रम का भी कार्य देखते हैं, साथ ही साथ उनका अपनी दवाइयों की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें 100 से ज्यादा उत्पाद बनते हैं, और समाज के अंदर विभिन्न संगठनों के साथ जुड़ करके समाज कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे अपने अशोक जी आज हमारे बीच में हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज की तारीख में भी हमारे पास लगभग 27 बच्चे हैं जो श्री राम कॉलोनी से, और एक बार वो हाथ खड़ा कर दें अपना, ये नन्नगरी से बच्चे हैं अपने बीच में, और श्री राम नगर से जो बच्चे आए इन पर हाथ खड़ा कर दें, ये श्री राम नगर से बच्चे हैं। ये सब बच्चे, इनको स्कॉलरशिप इसलिए नहीं मिली कि कोई गरीब है, इनको इनकी योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप मिली है, क्योंकि ये योग्य है, सक्षम है, जीवन में समाज में कुछ दे सकते हैं। ये सब लोग बच्चे मेधावी हैं, और मैं आपको बताऊं, महेश जी ने बात की जड़ों से जुड़ने की, अपनी संस्कृति से जुड़ने की। तो वो संस्कृति से जुड़ना केवल विद्यालयों का विषय नहीं है, वह विषय है हमारे परिवार का, हमारे घर का। क्या हम अपने बच्चों को नित्य एक कहानी सुनाते हैं? नित्य नहीं तो सप्ताह में 2 दिन कम से कम। हम जब कहानियां सुनाना शुरू करेंगे तो फिर बच्चों से कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि हम कौन सी कहानी सुनाएंगे, कहां से कहानी लाएंगे? क्या हम, आप जब कहानी सुनाएंगे तो अकबर बिरबल की कहानी आप सुना पाएंगे? नहीं सुना पाएंगे आप देखेंगे, जब आप सुनाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं कुछ वैसी बात बताऊं जो उसके काम की हो, और वो फिर यही कहानियां होंगी, रामायण की होंगी, महाभारत की होंगी, हमारे पुराणों की होंगी। और जो कहानियां बता रहे थे कि क्यों, कैसे गणेश का सिर क्यों काटा, क्यों हाथी का लगाया और क्या हुआ, इन कहानी खुद भी ढूंढेंगे, खुद बताएंगे। आज हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी दीपावली की। देखिए, भारतवर्ष त्योहारों का देश है। पूरी दुनिया में किसी देश में इतने त्योहार नहीं मनाए जाते। आप पता कर लीजिए, यूरोप में त्योहार के नाम पर 2 ही हैं, एक क्रिसमस और दूसरा न्यू ईयर्स डे। कोई त्योहार नहीं है, ईस्टर है। 2 ही है, एक क्रिसमस, दूसरा ईस्टर। पूरे जो मिडिल ईस्ट है वहां पर त्योहार के नाम पर 1 ही 2 हैं, खुशी वाले त्योहार, आनंद मनाने वाले त्योहार। आप चीन चले जाइए, आप जापान चले जाइए, आप मंगोलिया चले जाइए, कोरिया जाइए, जहां जाना हो पूरी दुनिया में आप घूम लीजिए, इतने त्योहार कहीं नहीं है। भारतवर्ष त्योहारों का देश है, और इसमें से भी जो त्योहार है उनके हर एक त्योहार की अपनी विशेषताएं हैं। तो जैसे उन्होंने कहा, एक होली है और एक दिवाली है, लेकिन मैं 2 त्योहार और बताऊंगा। एक त्योहार, दोनों त्योहार बीत चुके हैं, एक अभी जस्ट तुरंत बीता है, दशहरा। हम सबने मना लिया ना दशहरा।
दशहरा का वास्तव में नाम क्या है? विजयादशमी। वो विजयादशमी है। और उससे ठीक पहले मनाया, कुछ समय पहले रक्षाबंधन। रक्षाबंधन मनाया ना हमने। रक्षाबंधन का वास्तविक नाम क्या है, किसी को पता है? उसका वास्तविक नाम है श्रावणी उपाकर्म। हमें मालूम होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जैसे 3 प्रकार के कर्म हैं, ध्यान करिए। 3 प्रकार के मुख्य काम होते हैं। एक काम कौन सा है? तो जो विद्वान हैं, जो विद्या का काम करते हैं, पढ़ने पढ़ाने का, सीखने सिखाने का, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, फिर आज के समय में जर्नलिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं, वो भी समाज को शिक्षित करते हैं। यह जो वर्ग है, विद्वत वर्ग, इनका जो त्योहार था वह श्रावणी उपाकर्म था। वह रक्षाबंधन का जो आज भाई बहन के त्योहार में बदल गया है, वह वास्तव में 3 वाक्य: असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया और मृत्योर्मा मृतम गमया। अब देखिए, दीपावली का जो मूल संदेश है इन्हीं 3 वाक्यों में है। असत्य से सत्य की ओर बढ़ें, अंधकार से ज्योति की ओर बढ़ें और मृत्यु से अमृतत्व की ओर बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, इतने अच्छे प्रकार से दीपावली के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए। और जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि दीपावली जो है या होली जो है या जितने भी हमारे पर्व हैं, उन सबका कोई ना कोई विशेष महत्व है। आध्यात्मिक भी है, वैज्ञानिक भी है, पर्यावरणीय भी है, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं। अगर हम दीपावली की बात करते हैं, जैसे कि अभी आदरणीय रवि जी कह रहे थे, हम दीपक वहां पर जलाते हैं। आपने कभी सोचा है कि दीपक ही क्यों जलाते हैं? दीपक के जलाने में भी बहुत बड़ा संदेश है। दीपक जो है, एक दीपक से हम दूसरा दीपक जलाते हैं, दूसरे से तीसरा दीपक जलाते हैं। कभी भी हर दीपक के लिए अलग अलग माचिस का प्रयोग नहीं करते। हमारे अंदर जो प्रकाश आ गया है, हमारे अंदर जो ज्ञान आ गया है, उस प्रकाश को, उस ज्ञान को दूसरों तक देना, और उससे हमारा अपना ज्ञान या प्रकाश कम नहीं होता, उससे समाज में सभी लोगों को वो अज्ञानता को दूर करना। जैसे कि हम दीपावली पर दीपक जलाकर के अंधकार का नाश करते हैं, ऐसे ही हम अपने ज्ञान से, शिक्षा से हम समाज का अंधकार दूर करते हैं। ये जो अंधविश्वास है चीजों को लेकर के, चाहे वो होली है या दीपावली है, इन चीजों को लेकर के भी बहुत सारे अंधविश्वास है, उन सबको समाज से दूर करना और उसका जो वैज्ञानिक स्वरूप है, उसका जो पर्यावरणीय महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, वो सबके बीच में लेकर के जाना, ताकि वो अज्ञान का अंधकार दूर हो सके समाज से। दीपक जब हम जलाते हैं तो दीपक की लौ जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। दीपक को उल्टा करेंगे, तेल गिर सकता है, बाती गिर सकती है, पकड़ लेंगे, लेकिन प्रकाश जो है, उसकी लौ जो है वो कभी नीचे नहीं जाती। वह कहती है जीवन में सदैव ऊपर की ओर उठना है, और ऊपर की ओर उठने के लिए स्वयं को जलाना पड़ता है, स्वयं को तपाना पड़ता है, तब हम ऊपर की ओर जीवन में उठते हैं। तो जब हम ऊपर की ओर उठते हैं, प्रकाश हमारे अंदर आता है, तो वही प्रकाश हमें दूसरों तक फैलाना है। ऐसे दीपावली का ये त्योहार हमें संदेश देता है। और राम का चरित्र, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ राम को ही क्यों कहा? किसी अन्य देवी देवता को, यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी को भी 16 कलाओं का ज्ञाता होने के बावजूद हमने मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ही क्यों कहा? हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में जो बच्चे हैं वह राम जी जैसे बने। राम इंसान तब बनता है जब जिस दिन उसका राज तिलक होना हो और उसको पता चलता है कि उसके लिए वनवास मांगा जा रहा है, तो भी वह वनवास को स्वयं जाकर के मांग लेता है कि मुझे वनवास दीजिए, मेरी माता की इच्छा है। तो वह पिता का ही कर्तव्य नहीं है, उन पिता का मैं पुत्र हूं, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उनकी इच्छा पूरी करूं। और इसलिए वे स्वयं से उस वनवास को ले लेते हैं। आप सोचिए जरा, आज अगर हमें अपने भाई के लिए, यहां तक कि किसी के लिए भी अगर कुछ भी थोड़ा सा त्याग करना पड़ जाएगा, तो हम तुरंत पीछे हट जाते हैं। और वहां एक व्यक्ति जो राजगद्दी पर बैठने जा रहा है, वह स्वयं उसका त्याग करके कहता है कि मुझे 14 वर्ष वनवास में जाना है। जब ऐसा इंसान करता है तो वह इंसान तब भगवान की श्रेणी में जाता है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है।
जब जंगल में वो जाते हैं और सीता जी का हरण हो जाता है, तो आप सोचिए कोई भी सामान्य इंसान क्या करेगा। वो एक राजा थे, चाहते तो भरत के पास संदेश भेज सकते थे कि सेना भेज दीजिए, रावण ने हरण कर लिया है और हमें लड़ाई लड़नी है उससे। अगर वो चाहते तो मिथिला संदेश भेज सकते थे राजा जनक के पास कि आपकी पुत्री का हरण हो गया है और मैं जंगल में हूं, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी जो पुरुषों में, मनुष्य में जो उत्तम स्थिति, सर्वोत्तम स्थिति हो सकती है, वो क्या है, उसका आदर्श हमारे सामने रख रहे हैं। तो वन में रह रहे हैं, इसलिए वन में ही जो संसाधन है उन्हीं का उपयोग करते हुए अपनी पत्नी की रक्षा करना, उसको सुरक्षित वापस लेकर आना। इसलिए वहीं पर वो वानरों की सेना बनाते हैं और उस वानरों की सेना का सहायता सुग्रीव से लेते हैं। वो सब हम सब जानते हैं सारी बात को। लेकिन ऐसा क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण? और जब बाली को मारते हैं पेड़ के छिपकर पीछे, तो बहुत लोग प्रश्न करते हैं राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने पेड़ के पीछे से छिपकर के बाली को मारा? और इसलिए बाली भी ये प्रश्न करता है मरते मरते कि हे राम, आप कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम? आप मुझे कहते ना, आप सुग्रीव के पास गए, सुग्रीव इतना कमजोर आदमी, मुझसे डर करके भागा रहता है, और जिस रावण ने पत्नी का हरण किया उसको तो मैं वैसे ही हरा चुका हूं, वो तो मेरे सामने कहीं टिकता नहीं, मैं उसको कहता तो ऐसे पत्नी को छुड़ा कर ला देता। तो आपको क्या जरूरत थी सुग्रीव के पास जाने की? आप तो मेरे पास आते ना, तो मैं आपकी सहायता करता। और आपने मुझे पीछे से छिप करके मारा, ये तो किसी राजा को भी शोभा नहीं देता। फिर आपने मुझे पीछे से छुपकर क्यों मारा? तो इसका उत्तर भी राम ने दिया है वहां पर कि धर्म की लड़ाई के लिए धर्म युक्त संसाधनों का ही उपयोग करना मर्यादा है। तुम तो वही दुष्कर्म किए बैठे हो जो रावण कर रहा है। रावण ने मेरी पत्नी का हरण किया और तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी, जो कि पुत्री वधू के समान यानी पुत्री के समान होती है, उसको जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। तो मैं इस कार्य के लिए तुम्हारी सहायता कैसे ले सकता था? यद्यपि तुम सुग्रीव से बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम वही अधर्म किए हुए बैठे हो जो रावण कर रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं ले सकता था। और इसलिए कहा गया है कि अधर्म के मार्ग पर जो चल रहा है उसका वध करना ही सही नीति है। और इसलिए जो हम पढ़ते हैं आधा अधूरा सा वो श्लोक, अहिंसा का अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा परमो धर्म ही पढ़ते हैं बस कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन आगे नहीं पढ़ते कि धर्म हिंसा तदेव चय, यानी धर्म के लिए गई हिंसा उससे ज्यादा अच्छी है। तो ये जो पीछे छिपकर के मारना है, ये धर्म की रक्षा के लिए था, इसलिए यह आवश्यक था कि अधर्मी का नाश किया जाए। तो इसलिए राम जो चरित्र है, जब जीत जाते हैं, जीतने से पहले ही विभीषण का राज तिलक कर देते हैं। आप सोचिए, वो कहते हैं कि रावण, मुझे तुमसे लंका नहीं चाहिए, मैं कोई लंका पर राज करने नहीं आया, मैं पत्नी को लेने आया हूं। लंका राक्षसों की थी, राक्षसों की है, इसलिए विभीषण का राज तिलक पहले ही कर दिया और वो उन्होंने प्रवेश भी नहीं किया लंका के अंदर। तो ऐसे जब चरित्र के साथ व्यक्ति जीता है तो वह राम बनता है। लेकिन हम सब चाहते हैं कि वह चरित्र, हम उसकी पूजा करते हैं, लेकिन हम उस चरित्र को गढ़ने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हम उस पर कोई काम नहीं करते, न परिवार में न समाज में। और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे नहीं रहे या बच्चे गलत तरीके पे, गलत राह पे जा रहे हैं। प्रश्न ये है कि हमने उसके लिए क्या प्रयास किया। मैंने एक किसी मित्र को फोन किया, उन्होंने कहा कि भाई समय ही ऐसा है, समय ही खराब चल रहा है। हमने कहा राम के समय में भी रावण था, अगर रावण न होता तो राम को अवतार लेने की, विष्णु को अवतार लेने की राम के रूप में आवश्यकता पड़ती ही नहीं थी। कृष्ण के समय में भी कंस था, दुर्योधन था, तो अगर ये सब लोग थे उस समय पर तो ये तो कलयुग है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि समय? अपनी भूमिका क्या है हम उसको पहचाने, हमारा अपना कर्तव्य क्या है हम उसको पहचाने और उस काम को करें, तो कम से कम हमें अपने जीवन में संतुष्टि प्राप्त होगी कि जिस समय पर जो हमारे करने योग्य था हमने वो किया है। और जीवन का, मानव जीवन का, हमें लगता है कि यही अंतिम ध्येय होना चाहिए कि जब वह इस जीवन से जाए तो उसके मन में संतुष्टि का भाव हो कि इस मानव जीवन का जितना अधिकतम सर्वोत्तम सदुपयोग वह कर सकता था, केवल अपने लिए नहीं संपूर्ण समाज के लिए, वह उसने किया है। तो इसी दिशा में हम सब बच्चे आगे बढ़ सके, हम सब मिलकर आगे बढ़ सके, इसके लिए ये दीपावली का कार्यक्रम है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और आज जोरदार तालियों से रीना है, इन्होंने 12th क्लास में भाई साहब 95% मार्क्स स्कोर किए हैं पिछले वर्ष, इस वर्ष नहीं पिछले वर्ष जब पेपर हुए, इस बार तो एग्जाम नहीं हो पाए। तो हमारी ओर से बीना को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, ऐसे ही वो आगे प्रगति करती रहें।
जी बच्ची का मास्क हटा दो, फोटो को जो मास्क, हाँ, तभी पहचान में आएगी। पहचानने में आएगी। ये आएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप सभी लोग भी फोटो ले सकते हैं। और इसके बाद में बुलाता हूँ राहुल कुमारी, 12th उन्होंने की है अभी, और पिछले से पिछले वर्ष 72% मार्क्स उन्होंने स्कोर किए थे। हम सब ताली बजाकर के उनका उत्साहवर्धन करें। रिमझिम है हमारे बीच में, रिमझिम ने 10th क्लास में 82% लिए थे। लो बेटा, थैंक यू, वेरी गुड। निकिता है, निकिता आ जाए। निकिता ने 10th में 80% मार्क्स लिए थे। बीच में है जो आप देख रहे हैं, ये सारे स्केचेस इसी ने बनाए हैं। और ये एक हमारा स्केच भी इन्होंने बना करके भेजा था। तो ऐसा जो काम है, देखिए, ये हम चाहते हैं बच्ची जहाँ भी जाएगी, देखिए सब जगह ऐसे ही अपनी चित्रकारी से, अपने कार्यों से खुशियाँ फैलाए, क्योंकि इसका जो नाम है वो भी खुशी है। जी सर, जी सर, आ रहे हैं? अरे वाह वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भेजता हूँ, नीचे भेजता हूँ। जी जी, अरुण शर्मा जी से परिचय। हाँ, नीचे आ रहे हैं, ऊपर ले गाड़ी से अब नीचे रुकी बस। अंकित, एक बार ये यहाँ से हटा देना चेयर। देखिए, ये सारा अभी आप देख रहे हैं सोनू सूद का जो है वो काफी चल रहा था। तो बहुत सुंदर सारी इस तरह की जो ड्राइंग्स हैं, ये तो खाली पेंसिल स्केच हैं सारे। ये देखिए, कलर भी, और बहुत बढ़िया काम जो है इस बच्ची का है। और 12th में भी बहुत अच्छे मार्क्स सभी इसने लिए हैं। ये देखिए, ये कलरफुल भी, हाँ, ये चेयर रखनी है, ये देखिए। तो इस बच्ची को मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर। खुशी, एक बार आ जाएं। अंकित, सह परिवार उपस्थित हुए हैं। और अभी शाम को गाजीपुर में एक मेरे ख्याल 7 कुंडीय यज्ञ चल रहा था सर, 21 कुंडीय यज्ञ था, उसमें यजमान थे, लेकिन वहां से कार्यक्रम से सीधे यहाँ पर आए, तो उनके लिए विशेष आभार, विशेष धन्यवाद। और नितिन जी हैं हमारे साथ, हमारे कॉलेज टाइम के मित्रों में से एक हैं जो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। नीरज पवार जी हैं हमारे साथ, यही पास में निवास स्थान है, और हम लोगों ने अमरनाथ तक की यात्रा साथ की है। तो बहुत बहुत आभार। हम लोग तालियों से इनका। अपूर्व है, अपूर्व यहीं पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है सरस्वती के नाम से, वो चलाते हैं। उसके अलावा भी अपने और बहुत काम करते हैं। और आपको याद होगा जो वो हम लेकर आए थे रिफिल, उसमें मुख्य योगदान इन्हीं का। अमित वाजपेयी हैं जो पूरा कैमरे का देख रहे हैं। अभी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तुषार है, का एक कंसेप्ट है, उस पर काम कर रहे हैं। हाँ, एक बार बता दीजिए। लोगों की स्टोरीज लिखते हैं, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है, जो लोग स्ट्रगल के बाद कुछ अचीव किया है, तो लोगों की स्टोरी हम लोग लिखते हैं। और किस नाम से वो लिखते हैं? कहानी कुछ फेरी टेल जी। तो ऐसे जो है ये कार्य चलाते हैं अपनी संस्था के साथ। तालियां जो हे भारत की राम जन्मभूमि में तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का
बलिदानों के वर्ष देश की वजह होगी, प्रत्येक अंकल कम की राष्ट्र की वजह होगी। माता पिता से मिलकर बनता है परिवार, यादें अक्सर रुलाती थी हैं। अपनों के लिए अपनों से ही दूर जाते हैं, ऐसी नौबत आ जाती है। पहले माँ की डांट से उठा करते थे, अब जिम्मेदारियां जल्दी उठा देती हैं। मिल जाता था कभी खाना भी टाइम पर, अब उसका भी कोई समय नहीं है। हंगामा करने वाला अब शांत रहता है, हाल पूछने वाला भी कोई नहीं है। मर्जी के मालिक हुआ करते थे कभी घर में, आज दूसरों की सुनकर काम करते हैं। कभी मर्जी के मालिक हुआ करते थे घर में, आज दूसरों की सुन के काम करते हैं। सुकून कहाँ है इस भाग दौड़ की जिंदगी में, माँ के प्यार के लिए तरसते हैं। परेशान रहता था छोटों से अक्सर, पता है हम छोटों से अक्सर बड़े बहुत परेशान रहते घर के अंदर, तो मैंने वही लिखा, परेशान रहता था छोटों से अक्सर, आज उनकी शरारत के लिए तरसता हूँ। साथ भीगा करते थे कभी बारिशों में हम, आज छत ढूंढता फिरता हूँ। कितना बदल गया ना अपना, अब चैन से नींद भी कहाँ आती है। याद करता हूँ बीते हुए दिनों को, यादें अक्सर रुला देती हैं, यादें अक्सर रुला देती हैं। भारत का इतिहास बदल डालो, बेटी युग में बेटा बेटी सभी बढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे। अपनी हिम्मत के दम पर खुद अपना इतिहास लड़ेंगे। देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, होगी दुनिया को हैरानी। नानी वाली कथा कहानी आज की युग में हुई पुरानी। हमारे साथ पिछले कम से कम 6 घंटे से तैयारियों में व्यस्त हैं और इस समय तक लगी हुई हैं करिश्मा और हिमांशु सिंह है यही इंस्टीट्यूट से। आ जाए एक बार हिमांशु सर भी। और आकांक्षा है क्या? आकांक्षा आ जाए। मेरा नाम खुशी है और मैंने अभी 12th पास की है और मैं उत्साह संस्था से जुड़ी हूँ और उत्साह संस्था ने मेरी बहुत सारी हेल्प की है, जैसे एजुकेशन में और स्टेशनरी के कुछ सामानों में। और मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूँ और मुझे मैं स्केच जी मैं स्केच आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। और जैसे मैं पहले ड्राइंग सीखती थी तो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था कि जैसे मुझे कोई गाइड करे कि इस तरह से बनाना है, और मैं अपने आप ही सीखी कैसे भी करके। और मैं चाहती हूँ कि अगर जब मैं बड़ी होकर स्केच आर्टिस्ट बनूँ तो मैं अपने जैसे कुछ बच्चों की हेल्प कर सकूँ और उन्हें फ्री में ये सब सिखा सकूँ। मेरा नाम बीना है, मैं नन्नागिरी की रहने वाली हूँ। मैं अभी सेकेंड ईयर BA पॉलिटिकल ऑनर्स कर रही हूँ। उत्सव से मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी रोचक और उत्सुकता भरा रहा है। उत्सव से मैं विकास भैया के थ्रू जुड़ी थी 9th क्लास में, तब से उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है मेरी हर चीज़ के लिए, मेरी स्टडीज़ में, कि आई थिंक सो कि कोई और भी करता। और उसके बाद उन्होंने महेश सर से मुझे मिलवाया, जो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मेरे लिए साबित हुई। उन्होंने मुझ पर विश्वास कभी नहीं छोड़ा, उनका जो बिलीव था, फेथ था, शायद उन्हीं की बदौलत में यहाँ तक आज पहुँची हूँ। तो मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगी, अपने टीचर्स को भी जिन्होंने स्कूल से मेरा नेम सर को दिया। मुझे उत्साह से ये एक्सपेक्टेशन है कि जैसे उन्होंने मेरी मदद की है, मैं आगे भी अपने जैसे बच्चों की मदद कर सकूँ ताकि वो भी कुछ कर सकें। थैंक यू।